2.5 बरस का ज़माना कितना ही होता है, लेकिन उस दौर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे कैसे काम किए। खुलफाए राशिदीन के बाद से उनके ज़माने तक जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत संभाली, कोई 58 बरस का अरसा बीत चुका था। उस ज़माने में हुकूमत का ढब ही बदल गया था। मिल्लत के मफादात पर ज़ात और ख़ानदान की मोहब्बत गालिब आ गई थी। बैतुल माल ज़ाती ख़जाना बन गया था। शहान कसरा की शान व शौकत के बहुत से लवाज़मात बनु उमैया के हुक्मरान की ज़िंदगी में भी दाखिल हो गए थे। 300 दरबान हर वक्त महल पर मौजूद रहते थे। शाही अस्तबल देखने से ताल्लुक़ रखता था। खुद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह उसी ज़माने में पले बड़े थे, लेकिन खलीफा हुए तो ज़िंदगी का अंदाज ही बदल गया। कहाँ तो 400 दरहम का एक एक जोड़ा पहनते थे और दिन ही कई कई जोड़े बदलते थे, और कहाँ ये हाल हो गया कि अमीरुल मोमिनीन के पास ले दे कर एक ही जोड़ा रह गया था। उसको धो धो कर पहनते थे। बाल बच्चों का भी यही हाल था। आमना बड़ी चहीती बेटी थी। मालूम हुआ कपड़े बिल्कुल फट गए हैं, कोई जोड़ा सही सलामत नहीं। लाडली बेटी ने तकाजा किया, बाबा एक जोड़ा कपड़ा बनवा दीजिए। बाप ऐसी सल्तनत का हुक्मरान जिसमें सूरज ना डूबता था, फरमाया फर्श की चांदनी फाड़ कर एक कुर्ता सी डालो। लोग हुकूमत पाते हैं तो अपना घर भरते हैं, अजीज़ों रिश्तेदारों को नवाजते हैं, जो मुमकिन रियायत है अपने दोस्तों और तरफदारों के लिए रवा रखते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा मुकर्रर हुए तो बनु उमैया के लिए ये बात उल्टी पड़ी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तक इस ख़ानदान के साथ खलीफा हुकूमत कर चुके थे। किसी ने भी हुकूमत का अंदाज न बदला। ख़ानदान खिलाफत के लोग खुशी के झूलों में झूलते रहे, लेकिन अब दुनिया ही बदल गई थी। इनाम व इकराम, जगीर और जायदाद की उम्मीद कहाँ, जो कुछ पास था वही बच जाता तो बहुत था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से पाई पाई का हिसाब पूछ रहे थे। ये जागीर कहाँ से आई, वो महल किसकी मलकियत है, इतना रुपया पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। उन्होंने सब नाजायज़ अतियात वापस लेकर बैतुल माल में दाखिल करा दिए। ज़मीनें और मकानात जिनके थे उन्हें वापस करवा दिए। ईद के रोज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह नमाज ईद के बाद घर तशरीफ़ लाए तो बेटियां ईद की मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुईं। हैरत की बात ये कि उन्होंने अपने मुंह दुपट्टे से ढके हुए थे। अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह ने हैरान होकर पूछा कि बेटा क्या बात है। बेटी ने जवाब दिया कि अब्बा जान, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सिर्फ प्याज खाया है जिसकी बू मुंह में मौजूद है। मुझे अच्छा ना लगा कि उस बू से आपको तकलीफ हो। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा मैं चंद दिन की ज़िंदगी के लिए हमेशा की आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता, और ना तुम्हें हराम का लुक्मा खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा, हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हुक्मरान नसीब फरमाए। और तमाम दोस्तों से अपील है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।